नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे रीट वैकेंसी न्यूज़। राजस्थान में रीट की वैकेंसी जल्द आने वाली है, उसकी अपडेट लेके आए हैं। उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगार के लिए बड़ी खुशखबरी। जो कैंडिडेट राजस्थान में रीट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए जल्द ही राजस्थान सरकार राजस्थान में रीट भर्ती का आयोजन करने वाली है और ये रीट भर्ती का आयोजन होगा जो लगभग 34,000 सीटों पर होगा, जिसमें L1 और L2 के दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा। L1 में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि STC या DLED या BSTC जिसको बोला जाता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जबकि L2 के लिए आपके पास B.Ed सर्टिफिकेट होना चाहिए और BA होना चाहिए। साथ ही जिन कैंडिडेटों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और उनके पास DLED सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट L2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान रीट वैकेंसी न्यूज़ अपडेट। राजस्थान में 2024 में नई रीट रिक्ति का आयोजन लगभग 34,000 पदों पर होने की संभावना है। राजस्थान के युवाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रीट न्यू भर्ती 2024 का इंतज़ार है। रीट नई भर्ती 2024 की अधिसूचना जल्द ही ऑफिशियल साइट पर जारी की जा सकती है। जो रीट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है, क्योंकि आपके रीट की वैकेंसी अतिशीघ्र आने वाली है जो कि 34,000 पदों पर होगी। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी होगी और भर्ती आते आते हो सकता है इन पदों में 34,000 से बढ़ाकर और ज़्यादा बढ़ोतरी भी की जा सकती है, क्योंकि हर बार जैसे ही रीट की भर्ती होती है उसमें जो पदों पर फर्स्ट में नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसके बाद उन पदों में इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। उसको देखते हुए आपके 34,000 पदों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, बट 34,000 पद तो अभी आपके लिए हैं ही। अब जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा 2024 के लिए नई रीट भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी किया जाएगा और आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा। इस भर्ती का आयोजन चुनावी प्रक्रिया के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। उसको देखते हुए सरकार जल्द ही राजस्थान में 2024 के लिए नई रीट का आयोजन कराएगी, क्योंकि अब तक ये भर्ती प्रक्रिया आपकी अगर सरकार में चेंजिंग नहीं होता, सरकार यथावत रहती तो हो सकता है आपको जल्दी भी देखने को मिलती, बट सरकार चेंज हुई है। थोड़ा बहुत इस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि वर्तमान में इस रीट के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा एक एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है। हो सकता है वर्तमान सरकार इस एग्ज़ाम प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर सकती है, एक पेपर भी आपको करा सकती है और दोनों पेपर भी रख सकती है। वो फाइनल जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ही तय हो पाएगा, बट ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं जैसा आपको बताया जा रहा है। B.Ed और STC धारी अभ्यर्थियों को आशा है कि वे बेसब्री से नई रीट भर्ती 2024 का इंतजार कर रहे हैं। वे राजस्थान समाचारों के अनुसार रीट एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम डेट 2024 की नई खबर के लिए नई सरकार की जल्द ही 34,000 पदों पर रीट वैकेंसी 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वर्तमान में जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी B.Ed कर रखा है और या फिर किसी ने डिप्लोमा STC जिसको वर्तमान में DLED के नाम से जानते हैं वो कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट बेसब्री से इस भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जल्द ही इस भर्ती के ऊपर एक्शन लेगी, जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कराएगी और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी लगभग 34,000 पदों पर होगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी की होगी। इसलिए सभी कैंडिडेट अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं
और अभी से अपनी इस भर्ती की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन डेट अपडेट सून, अभी नोटिफिकेशन की डेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट, अपडेट सून। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी वो भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा तुरंत हम आपको एक नई वीडियो लेके आएंगे, और या फिर आपको कम्युनिटी टैब में भी हम पोस्ट करके इसकी सूचना दे देंगे। उसके लिए आपको इस एजुकेशनल चैनल से जुड़ के रहना है, इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी होंगी, जो भी इस नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी होंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, इन सब की जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आप सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। राजस्थान रीट वैकेंसी न्यूज अपडेट, एज लिमिट, जो एज क्राइटेरिया होगा वो आपको बता देते हैं। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 40 वर्ष की उम्र के कैंडिडेटों को लिया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी, साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, एज का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है। जो कैंडिडेट 40 वर्ष के हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम जो क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से भी लेकर 40 वर्ष के बीच में रखा गया है। और जो कैंडिडेट 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको आयु में छूट मिलेगी, और आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रीट लेवल प्रथम के लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना, और BSTC DLED में प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। जो कैंडिडेट रीट लेवल 1 के लिए अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के पास जो आपकी 12th में 50% अंकों के साथ उनके पास होनी चाहिए, साथ ही उनके पास DLED, BSTC या JBT आदि का ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है जो L1 के लिए, वो उनको पास कंप्लीट होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए यानी कि L2 के लिए B.Ed जो भी विषय से वो फॉर्म भर रहा है उस विषय में B.Ed होनी चाहिए, साथ ही उसके पास ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। रिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो अंक के हैं उनमें छूट प्रदान की गई है। अगर ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।